हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सार्थ क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक देखें। आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? जिनमें आपको ऑप्शन नंबर ए है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है ZnS, ऑप्शन नंबर सी है कांच और ऑप्शन नंबर डी है SiC। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांच। क्या हो जाएगा? कांच। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है? कांच। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एब्सेंटर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आपका ऑप्शन नंबर सी, एब्सेंटर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रबर। बेरवा बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है? रबर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। एच सी पी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 होता है। कितना होता है? 12। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है 12। कितना होती है? 12। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक प्रदर्शन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CrO2। क्या हो जाएगा? CrO2, जो कि ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शन करता है। क्या प्रदर्शन करता है? ऑक्साइड लौह चुंबकीय। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। क्रिस्टलीय होते हैं, देखिए, जिनमें आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 7 प्रकार के होते हैं और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय कितने प्रकार के होते हैं? 4। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिस्टलीय जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है आपका, रवादार ठोस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीरा। हीरा जो है वो रवादार ठोस है। क्या है? हीरा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। HCP संख्या में पैकिंग प्रभाव होता है। तो पैकिंग प्रभाव जो होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.74। कितना होता है पैकिंग प्रभाव? 0.74। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए 32%, ऑप्शन नंबर बी 34%, ऑप्शन नंबर सी 28% और ऑप्शन नंबर डी 30%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 32%। कितना होता है? BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत 32%। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक धातु का रवाकरण हीमोग्लोनल क्लोज पैक SCP संरचना में होता है जो धातु कोऑर्डिनेशन संख्या है। इसका कितना संख्या? कोऑर्डिनेशन संख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12। कितना होता है? कोऑर्डिनेशन संख्या 12। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइल और अष्टफलकीय वाइल होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, HCP और CCP। क्या हो जाएगा? HCC और CCP। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, क्रिस्टलीय तंत्र AB में निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल तंत्र में A नॉट इजकल टू B नॉट इजकल टू C एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना पैरामीटर
पैरामीटर वर्तमान रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोरोम्बिक। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोरोम्बिक होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पोटेशियम का क्रिस्टलीय होता है या फिर NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फलन केंद्रीय घनीय जालक में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है आपका, ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एफ केंद्रों के कारण होता है। किसके कारण होता है? एफ केंद्रों के कारण। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, सोडियम क्लोराइड का जालक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अष्टफलकीय। सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है? अष्टफलकीय। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। ठीक है, जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए के, ऑप्शन नंबर बी Fe, ऑप्शन नंबर सी Zn और ऑप्शन नंबर डी Au। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के, पोटेशियम का होता है। किसका होता है? धातु संख्या समन्वय 8 पोटेशियम का। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, ब्रेक समीकरण है, ब्रेक समीकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, एन अल्फा बराबर 2d साइन थीटा। क्या हो जाएगा? एन अल्फा बराबर 2d साइन थीटा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक जेल में लैक्टिक बिंदुओं की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इसकी सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, वो होती है 52%। कितना होता है? 52%। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, स्वात्की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। स्वात्की दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, फ्रैंकल तथा स्वात्की दोष होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल दोष होते हैं। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि फ्रैंकेल तथा स्वात्की दोष जो होते हैं वो क्रिस्टल दोष होते हैं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, फलन केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिका के साथ सविभाजित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आध। क्या हो जाएगा? आध। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 14। कितने होते हैं? आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक क्रिस्टल में 14 क्रिस्टल जालक संभव होते हैं। कितने संभव होते हैं? 14। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, C6H6 कैसा पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? C6H6 प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 होते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि FCC एक जालक में 4 परमाणु होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, HCl की क्रिस्टल संरचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, BCC। क्या हो जाएगा? BCC। फिर से रिपीट करता हूँ, HCl की क्रिस्टल संरचना होती है वो होती है BCC। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CSI। क्या हो जाएगा? कितना दूरी होती है? CSI। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, पी प्रकार के दोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कितनी होती है अशुद्धि संयोजी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या? वो जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होती है 3। कितने होती है? 3 होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या है।
कितने हैं उपसंयोजन संख्या? तो 4 है। कितने हैं? 4 है। Na2 में Na2O में संयोजन उपसंयोजन की संख्या है वो है 4। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।